और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब किसी ने पूछा था कि बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया कैसे थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारे अखलाक जो कुरान में हैं वो सारा मेरे रसूल पाक का अखलाक ही है, वो सारा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक ही है, वो सारा अखलाक है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे आगे जाके ना आयत नंबर 8 से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुफ़ार चाहते हैं कि दीन के मामले में आप इनसे बेजा रियायत बरतें, आप उन पर आसानी करें, खुली छुट्टी दे दें और जवाब में वो भी रियायत करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसरीन ने उसका नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी तो अल्लाह ने उसके 9 ऐब 9 कभी बातें कुरान में बयान की, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया झूठी कस्में खाता है, नुक्ता चीनियाँ करता है, सख्त मना करने वाला है भलाई से और हद से बढ़ने वाला है। और आखिर में फरमाया उतिल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया ये ना है ही बद असल, इसकी असल में ही मसला है। ये कितनी सख्त बात है, जब नबी करीम के बेअदब की बात होती है तो फिर बातें सख्त ही होती हैं। ये कुरान मजीद ने सख्त बातें फरमाया कि ये इसकी असल में ही मसला है महबूब। उसने एक बात की तो अल्लाह करीम ने 9 उसकी कभी औसाफ बयान फरमाए। इसलिए आला हज़रत ने कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आगे फिर सूरतुल हाक्का, इस सूरह मुबारका के शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद और कौम आद और फ़िरौन पर नाजिल होने वाले आज़ाब का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन पहले बयान हो चुके हैं ना जी, माशाअल्लाह तफसील से हम सुन चुके हैं। कौम आद, कौम समूद, इन सब के बारे में इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी सूरह की आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसके नामा या माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुरखरू होने की अलामत होगी। जिसके सीधे हाथ में नामा या माल दिया जाएगा मतलब होगा कि कामयाब हो गया, और वो इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, बड़े फ़ख्र के साथ कहेगा कि आओ मेरा नामा या माल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसकी रुसवाई की अलामत होगी, उसकी रुसवाई की अलामत होगी। और वो कहेगा काश मेरा नामा या माल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होता। जिसका भी नामा या माल सीधे हाथ में, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सीधे हाथ से लेना देना हुजूर की सुन्नत है। कोशिश करें लें भी सीधे हाथ से, दें भी, खाएं भी सीधे हाथ से। फरमाते हैं आदत ही सीधे हाथ की बना लो, जब क़यामत में फरिश्ते नामा या माल देने लगे तो आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत ही सीधे हाथ की हो आदत, और सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से ही दें। क़यामत में जिसका नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाएगा समझिए वो कामयाब हुआ। और जब जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई होती है ना, वो रिज़ल्ट कार्ड सारे मोहल्ले को दिखाता है, और जो फेल हो जाता है वो अब्बा जी को भी नहीं दिखाता। वो कहते हैं कि वो अभी आया नहीं, मिला नहीं। क़यामत के दिन भी जो कामयाब होंगे ना, वो दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने फजल कर दिया, और जो नाकाम हो मुँह छुपाते फिरेंगे। अल्लाह हमें पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर आगे सूरतुल मारिज है। इस सूरत के शुरू में ही अज़ाब क़यामत का एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा।
आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक़्त मुजरिम ये तमन्ना करेंगे कि बीवी भाई रिश्तेदार और तमाम अहले ज़मीन सबको अपना फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले, सबको धोंस दे आग में, लेकिन अपनी जान छुड़ा ले। उस दिन इंसान का ये हाल होगा। ये जो कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं क़यामत के अजाब का, कब्र के अजाब का, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखें ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाज़े आयात में अजाब का जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया है? कि लोग उस अजाब से डरे, उससे बचने के लिए तैयारी करें, ये बयान फरमाया। अब यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह ताला, कहते हैं देखो जी फलां मौलाना कह रहे थे बुच्छू आएंगे तो ये होगा। खुदा के बंदो, मौलाना कौन होते? मौलाना कौन होते हैं ये बात करने वाले? ये तो हदीसों में आई, कुरान मजीद की आयात में आई। आप मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 19 से इंसान के कम हौसला होने, मुसीबत के वक़्त घबरा जाने और नफ़ा पहुँचने की सूरत में बुखल करने का जिक्र है। फरमाया बड़े कम हौसले वाला है, मुसीबत के वक़्त घबरा जाता है, और अगर इसे हम नफ़ा दें ना, तो जब नफ़ा मिले तो चाहिए था ना सखावत करता, तो उस वक़्त क्या करता है? बुखल करता है, कंजूसी करता है। अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो सखी होता है ना, फरमाया ये सखी बंदों के दिल के करीब भी होता है, अल्लाह के करीब भी होता है और जन्नत के करीब भी होता है। और फरमाया ये जो बखील होता है ना, बखील, ये बंदों से भी दूर ही होता है, बंदों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब से भी दूर है। और हुजूर फरमाते हैं जब सुबह सूरज तुलू होता है तो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, और कहता है या अल्लाह जो कंजूसी करे ना उससे रोक ले, उसे ना दे, इसलिए कि जब वो नहीं दे रहा। बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लामा इस्माइल हक़ी ने लिखी है। आप फरमाते हैं कुएं से सारा पानी ख़त्म हो जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, और अगर पानी ख़त्म ना हो, अंदर ही पड़ा रहे तो बासी हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि एक दफ़ा सारा पानी ख़त्म, मैं आपको सारा माल सदका करने को नहीं कह रहा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कई दफ़ा ये काम किया। हिजरत की रात भी सारे पैसे ही ले गए, तबूक के दिन भी सारे पैसे खर्च कर दिए। हुजूर ने ऐलान किया तो सारे पैसे ही। मौलाना हसन रज़ा साहब फरमाया करते थे आला हज़रत के भाई, बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का, और लुटाया राह हक ने घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। तो कंजूसी से बचने की कोशिश करें। हाँ, इस्लाम फजूल खर्ची से मना करता है, फजूल खर्ची नहीं करें। मुल्क से आगाज हो रहा है। इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में सब जहानों की बादशाही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम जहानों की, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, पूरी तरह कुदरत रखता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और जिसने जिंदगी को बनाया, किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल बेहतर। मौत और हयात, पैदा होता है इंसान, जवान होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कारोबार करता है, पता नहीं कौन से बद्दोजज़र ज़िंदगी में देखता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि पता चले तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो हम यहाँ अमल करने आए हैं। क़यामत के दिन जो बात होगी वो आमाल की होगी, मकान जायदाद कार कोठी की बात नहीं होगी। तो आमाल, अच्छा अमल, अहसनु अमला के तहत
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काम नेकी का जब भी करो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा करके करो। वुज़ू करो तो सोना करके करो, नमाज पढ़ो तो ज़रा आज गए पढ़नी जो है तो अब ज़रा सोनी करके पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो तो ज़रा प्यारी करके। ज़रा मैं मदरसे के बच्चों के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी कोई बात उनको कहने का भी मौका मिलता है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग, मेरी अम्मा जी जब कुरान मजीद खोलती थी ना, तो जो वो रंग था ना बुज़ुर्गों का, हालांकि वो हदीसों में हमने नहीं देखा, लेकिन वो कभी हम जाके को बात करते थे ना, तो तिलावत के दौरान तो वो जल्दी से मुंह पे उंगली रखती थी कि चुप करो मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और फिर शनील का गुलाफ, और फिर उस गुलाफ को अलहदा चूमना, कुरान पाक को अलहदा चूमना, और फिर उसको रेल में रखना, और फिर कई करके। तो हम जो आज हैं तो हम उस अमल को इतना अच्छा करके नहीं करते, बस ठीक है हर वक्त हाथ में कुरान मजीद रहता है तो वो रवैया नहीं। तो काम करना है तो उसको क्या करें, अच्छा करके करें, ज़रा मज़ेदार करके करें। अमल करें तो ज़रा बेहतरीन अमल करें। देखें ना, नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें अखलाक सिखाने आया हूँ, फरमाया मैं अखलाके आलिया की तकमील करने आया हूँ। यानी जो बड़ा इखलाक है ना, अहसन तरीन अमल, उसका मेरे नबी पाक ने दर्स इरशाद फरमाया। उसका एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है, बेहतरीन अमल? तो हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे ही अच्छे हों। यानी तू अहसन तरीके से ज़िंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से तेरा वक्त गुजरे। तो अमल जब भी करे ना, देखे ना, सदका और खैरात करना है तो तंग आके भी तो करना ही है ना, और गरीब को 10 चक्कर घर में लगवा के भी तो करना ही है ना, उसको 6 दफ़ा डांट के भी तो करना ही है। तो करना है तो लिहाजा सही करके कर दो। मतलब वो घर में खातूने खाना ने कपड़ों के लिए पैसे मांग लिए, तो 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी तो देने ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो अगर वक़्त पे दे दिए जाएं तो चलो मामला ज़रा, या तो ना दें, बात ख़त्म हो गई। तो अगर आपने 1.5 घंटे के शदीद एहतजाज के बाद भी देने ही हैं, तो फिर यह है कि अमल को अच्छा करके कर लें, ज़रा उसमें खूबसूरती रहती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं इस सूरह मुबारका में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए और कभी पर समेटे हुए परिंदों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी देखा नहीं, कुछ परिंदे ऊपर उड़ते हैं तो पर फैलाए होते हैं और कुछ ने पर समेटे होते हैं। तो फरमाया उनको फिजा में रहमान के अलावा कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ एक रब रहमान है जिसने उन्हें फिजा में। यार जहाज आपने देखा है, उसे कौन रोकता है? आप यकीन करें, कभी उस पर बैठा बंदा गौर करने लग जाए ना मैं कहाँ हूँ, तो हो सकता है परेशान हो जाए। कौन रोक के रखता है उसे? तो फरमाया ये रब की कुदरत है, जहाँ चाहे जिसको चाहे वहीं खड़ा फरमा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। आयत नंबर 20 में अल्लाह की मदद करने और रिज्क अता करने का बयान है कि अल्लाह मदद भी करता है तुम्हारी और तुम्हें रिज्क भी अता करता है। आयत नंबर 23 में फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की, मगर बंदे बड़े कम हैं, बड़े कम बंदे हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ये सोचने समझने की सलाहियत आपके ख्याल में छोटी नेमत है? बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीन करें, बाद लोगों के पास सारा कुछ होता है लेकिन शऊर की दौलत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करें। जब अल्लाह कोई अकल शऊर दे दे तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने की बजाय ना उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा। आगे सूरह कलम है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ना कसमें इरशाद फरमाई और कसम खा के कहा कि महबूब आप कोई मजनून नहीं, आप कोई दीवाने नहीं, यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और फिर फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब जितने अजीम शान इखलाक थे ना,
उन सब का हमने आपको मालिक बना दिया है। ये आला लफ्ज़ इस्तिलाह है, कब्ज़े के माना में आता है अरबी में। फरमाया हमने आपको इखलाक आलिया का मालिक बना। जितने अच्छे अखलाक है उन सब का अल्लाह ने नबी पाक को मालिक। और सब मुफस्सिरीन ने बड़ा कुछ लिखा, पर बरेली के इमाम ने एक जुमला लिखा तो बड़ा ही शानदार लिखा। आला हज़रत फरमाने लगे कि अखलाक ये नहीं कि जो काम अच्छा था वो नबी करीम ने किया है, बल्कि फरमाते हैं जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा हो गया। जिस जिसको हुजूर ने कर दिया वो अच्छा। फरमाते हैं रसूल करीम का मुस्कुराना भी अच्छा ही है, और कभी दीन की मुखालिफों पर नाराज़ होना भी अच्छा ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बदर में तलवार उठाना भी अच्छा है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फतह मक्का के दिन माफ़ कर देना भी, ये सारा कुछ ही अच्छा है। बस जिसको हुजूर जब करते गए वो अच्छा होता गया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जब किसी ने पूछा था कि बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया कैसे थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारे अखलाक जो कुरान में हैं वो सारा मेरे रसूल पाक का अखलाक ही है, वो सारा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक ही है, वो सारा अखलाक है रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे आगे जाके ना आयत नंबर 8 से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि कुफ़ार चाहते हैं कि दीन के मामले में आप इनसे बेजा रियायत बरतें, आप उन पर आसानी करें, खुली छुट्टी दे दें, और जवाब में वो भी रियायत करेंगे। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, हक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद एक दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफस्सिरीन ने उसका नाम वलीद बिन मुगीरा लिखा है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ने उसके 9 ऐब 9 कभी बातें कुरान में बयान की, बड़ी बातें इरशाद फरमाई। फरमाया झूठी कसमें खाता है, नुक्ता चीनियाँ करता है, सख्त मना करने वाला है भलाई से और हद से बढ़ने वाला है।